नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल के यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जो सामाजिक अध्ययन का डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर है उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो थे वो हमने डिस्कस किए थे। पिछले कई वर्षों में वो चाहे 2017 का हो, 18 का हो, 19 का हो या 16 का हो, जितने भी 3-4 साल के जो पेपर क्वेश्चन जो पेपर में आए हुए थे वो हमने डिस्कस कर लिए थे। ओके, अभी उसमें कुछ रह गए हैं क्वेश्चन, लेकिन इसी सीरीज में जो और भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से या बन सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, एंड ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि आप इसको जनरल स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन अगर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में पूछेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी और एग्जाम में नहीं पूछे जा सकते हैं। ओके, तो हिस्ट्री या सोशल साइंस जहाँ पे भी जनरल स्टडीज का पेपर है जिस किसी भी एग्जाम में, सो उसमें क्वेश्चन आ ही सकते हैं। ओके, सो आइए जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको हम आज और डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था। अब देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन, देखिए आप कोई भी एग्जाम अगर अटेम्प्ट करते हो, कोई एग्जाम देते हो, तो उसमें होता क्या है कि क्वेश्चंस आपके कई तरह के होते हैं। एक होता है बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, एक होता है मीडियम टाइप के होते हैं, एक होता है थोड़ा सा कठिन टाइप के। सो ये जो मीडियम टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो किसी भी एग्जाम में लगभग 20 to 30% क्वेश्चन ऐसा जरूर होते हैं जो थोड़ा आसान किस्म के होते हैं। आसान मतलब ये कि आप अगर रिवाइज करके गए हो तो बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए कहे जाएंगे। ओके, अगर आप नहीं रिवाइज करके गए हो, फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं टिक को हटा दूं, जो टिक है ऑप्शन, अगर उसको हटा दूं, आपसे पूछूं तो हो सकता है आप ना बता पाओ। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं होगा कभी या आपको पता नहीं होगा, जस्ट बिकॉज आपने रिवाइज नहीं किया है, एक बार आपने पुनः उसको रिवाइज नहीं किया है, इस वजह से हो सकता है आप मिस कर जाएं। ओके, सो जो रिवीजन है वो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि आप आसान क्वेश्चन जब आप पढ़ते हो तो वो आसान लगते हैं, लेकिन अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो आप कंफ्यूजन में क्वेश्चन गलत कर देते हो। ओके, सो शेरशाह के बचपन का नाम अब इसमें पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन देखिए क्या है, हसन है, शेरखां है या फरीद है। सो आपने पढ़ा होगा इतिहास में, हिस्ट्री में जब कभी भी, तो उसमें शेरशाह के बचपन का नाम जो था वो फरीद था। ओके, सो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट आपके शासक रहे हैं मिडिल काल में, मतलब जो मिडिवल हिस्ट्री है या मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो शासक रहे हैं, उनके कभी कभी पर्सनल जो उनका व्यक्तिगत चरित्र है या व्यक्तिगत जो जानकारी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं आपसे। ओके, शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था। देखिए शेरशाह के जो युद्ध हुए, शेरशाह के जो प्रमुख युद्ध हुए वो हुमायूं से हुए थे। ओके, कई सारे उसमें युद्ध हैं, वो हम डिस्कस करेंगे जब डिस्क्रिप्टिव पार्ट हम डिस्कस करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे इसके बारे में कि शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी जो है था वो हुमायूं था। ओके, जैसे चंदेरी, खानवा, इस तरह के कई सारे युद्ध हुए जिसमें मुख्य प्रतिद्वंदी जो है वो हुमायूं था शेरशाह का। शेरशाह ने भूमि की पैमाइश किस साधन से करवाई थी। पैमाइश मतलब होता है, पैमाइश का मतलब हिंदी में बताऊं, अगर हिंदी जो उसका तर्जुमा है तो उसका मतलब होता है मापन। पैमाइश का मतलब मापन, माप किस साधन से करवाई। तो शेरशाह ने जो भूमि की पैमाइश थी, जो भूमि को मेजरमेंट थी, वो रस्सी के सहारे कराई थी। ओके, रस्सी की मदद से जो भूमि की मापन थी वो शेरशाह ने करवाई थी। कन्नौज का युद्ध कब हुआ। अब देखिए जो डेट वाले क्वेश्चन है वो हमने पहले भी बताया था कि डेट वाले क्वेश्चन हम एक साथ डिस्कस करेंगे, वो डिस्क्रिप्टिव में होगा। ये ऑब्जेक्टिव, चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप में यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। जो कन्नौज का युद्ध हुआ वो 1540 ईस्वी में हुआ। शेरशाह की मृत्यु कब हुई। तो शेरशाह की जो मृत्यु है वो 1545 ईस्वी में हुई। ओके, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, सन वाले जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा, सन वाले क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपने रिवाइज किया होगा तो भी कंफ्यूजन होता है। सो कंफ्यूजन उसमें ज्यादा होने के चांसेस, इस वजह से आप माइन्यूटली जब रिवाइज करेंगे तभी वो आप सही कर पाओगे। कालिंजर का दुर्ग कहाँ स्थित है। सो कालिंजर का जो दुर्ग है वो बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड वाला हिस्सा है, उत्तर प्रदेश में नहीं, बुंदेलखंड का जो हिस्सा है वो आपका मध्य प्रदेश में भी लगता है, उत्तर प्रदेश में भी लगता है, बॉर्डर पे है बिल्कुल। सो बुंदेलखंड में जो कालिंजर का दुर्ग है वो स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह का जो मकबरा है वो सहसराम में स्थित है, जो कि बिहार में है। पानीपत के युद्ध, देखिए पानीपत के 3 युद्ध हुए। सो पानीपत के 3 युद्ध किनके बीच हुई और किस सन में हुए। सो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए।
ओके, तीनों चीज मतलब आपको युद्ध कब हुआ, किसके किसके बीच हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ। तो इसको भी हम डिस्कस करेंगे एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो में। जो पानीपत का तीनों युद्ध हुए उसके बारे में एक वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें तीनों युद्धों के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या उससे कारण रहे थे, कौन जीता कौन हारा, किस सन में हुए, किनके किनके बीच हुए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है तो हम डिस्कस कर लेंगे। सो पानीपत का जो पहला युद्ध है वो आप याद रखिए, पहला युद्ध है वो 1526 ईस्वी में हुआ था। ओके, और दूसरा जहां तक मुझे याद आ रहा है 1576 ईस्वी में हुआ और तीसरा 1726 ईस्वी में हुआ, ऐसा मुझे याद आ रहा है जो। सो 1526 ईस्वी में पहला युद्ध हुआ था, तो आप इसको याद रखिए। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये भी आप बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जो पहला शासक था मुगल काल, जब आप शुरुआत करते हो तो पहला शासक जो आप पढ़ते हो वो बाबर है। ओके, सो बाबर ने इसकी स्थापना करी थी। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध कहां पर हुआ था? सो बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध जो है वो खानवा में हुआ था। खानवा एक जगह है। सो देखिए, जो युद्ध वाले क्वेश्चन है ना उसमें आपको दो तीन चीजें ज्यादा फोकस करनी रहती हैं युद्ध वाले क्वेश्चन में, कि किनके किनके बीच हुआ, कहां पे हुआ और किस सन में हुआ। और चौथी चीज आप इसमें ऐड कर सकते हो कि उसका परिणाम क्या रहा। जैसे बाबर और राणा सांगे के बीच जो युद्ध हुआ वो किनके कहां हुआ, खानवा में हुआ, किस सन में हुआ ये आपको याद करना पड़ेगा, और उसका परिणाम क्या रहा कि दोनों में कौन जीता। तो चार चीजें आप हमेशा फोकस करिए युद्ध वाले क्वेश्चन जब भी हैं। ओके, या तो उसका काल उसको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको लिखने को दे देगा, जैसे 4 युद्ध दे देगा, जैसे चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध। ओके, इस तरह के कोई भी आपको 4 युद्ध दे देगा, फिर कहेगा उसको आप उसके जो टाइम पीरियड है उसके बढ़ते हुए क्रम में रखिए। तो कालानुक्रम में व्यवस्थित करने को कहा जा सकता है आपसे। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरली आते हैं, वनडे एग्जाम जो होते हैं उसमें जनरली इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ओके, तो आप उस माइंडसेट से क्वेश्चंस को पढ़िए, आप अपना माइंडसेट वैसा रखिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो हम उसको अटेम्प्ट कर सके। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? सो बाबर ने अपनी जो आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में लिखी। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो मुगल काल की जो प्रमुख भाषा थी वो तुर्की थी। ज्यादातर जो ग्रंथ है, ज्यादातर जो आत्मकथाएं लिखी गई वो तुर्की भाषा में ही ज्यादातर आपको उसका इतिहास जो है वो मिलेगा। मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे? तो मराठा शासक के जो प्रथम साम्राज्य जो शासक थे वो आपके शिवाजी थे। वीर शिवाजी पहले शासक थे इसके। नेक्स्ट कह रहा है कि किस मुगल बादशाह के समय में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ? ये पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, पिछला वीडियो जो हमने डिस्कस किया था पहला पार्ट, तो उसमें भी शायद आया था कि चित्रकला का जो उत्कर्ष हुआ वो जहांगीर के शासनकाल में हुआ। एतमादुद्दौला कहां पर है? ये जगह है एतमादुद्दौला, तो ये आपका आगरा में है जगह। ओके, ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, आपको पता ही होगा, शाहजहां ने करवाया था। मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था? जो मराठा शक्ति का संस्थापक था वो शिवाजी थे। अब देखिए, मराठा साम्राज्य की जो उत्पत्ति थी, जो मराठा साम्राज्य की शुरुआत थी वो भी शिवाजी ने करी थी, और उनका जो संस्थापक था तो वो भी शिवाजी थे। दादा पूर्णदेव कौन थे? तो वो शिवाजी के शिक्षक थे। आप देखिए, इस तरह के भी मैंने बताया ना, जो व्यक्तिगत क्वेश्चंस हो जाते हैं ना, कि जैसे शिवाजी के व्यक्तित्व के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें उनका जन्म, माता पिता के बारे में, उनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि शिवाजी के शिक्षक कौन थे, ये क्वेश्चन आए, या दादा पूर्णदेव कौन थे, वो ये क्वेश्चन आए। तो दोनों आपको उसी हिसाब से याद रखना है। ओके, तो दादा पूर्णदेव जो थे वो शिवाजी के शिक्षक थे। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ। ओके, शिवाजी के मंत्रियों में कितने सदस्य थे? तो देखिए, उसमें 8 सदस्य थे। ओके, उसको अष्टप्रधान शायद कहते हैं, जो उनके 8 सदस्य थे तो उनको अष्टप्रधान हम कहते हैं। जो उनका नाम है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, अष्टप्रधान उसको कहा जाता है। ओके, एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये सब, जब डिस्क्रिप्टिव का होगा तब हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पानीपत का युद्ध मराठों के लिए सिद्ध हुआ। जो पानीपत का युद्ध मराठों के लिए घातक सिद्ध हुआ। पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो अहमद शाह अब्दाली और
मराठों के मध्य हुआ। सो मराठों की उसमें हार हुई थी, तो इस वजह से पानीपत का जो युद्ध हुआ वो घातक सिद्ध हुआ। ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में कराया गया था, ये भी आपको पता होगा, उनकी अपनी पत्नी मुमताज महल के नाम पे की स्मृति में करवाया था। आगरा का किला किसने बनवाया था, देखिए दो किले हैं, एक आगरा का किला है और एक दिल्ली का किला है। आगरे का जो किला है, दोनों के नाम लाल किले हैं, लेकिन चूंकि लाल किला दोनों को कहते हैं इसलिए उनका नाम अलग ही कर दिया गया है, दिल्ली का लाल किला और आगरा का लाल किला। सो आगरे का जो लाल किला है वो अकबर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना किसने करी, फतेहपुर सीकरी, इसकी भी स्थापना अकबर ने ही करी थी। अकबरनामा के रचयिता कौन थे, ये भी आपने पढ़ा होगा। अकबरनामा के जो रचयिता हैं वो अबुल फजल थे। ओके, तो ये जो आसान क्वेश्चन है ना, इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभी आपको कंफ्यूजन के लिए दे दिए जाते हैं। मैंने पहले भी बताया ना कि जो क्वेश्चन आसान होते हैं वो कठिन तभी आपको लगेंगे जब आपने रिवीजन नहीं किया होगा। सो रिवीजन इसीलिए बहुत जरूरी है। अगर आप रिवाइज कर लोगे चीजें एक बार, तो आपके 20 to 30% क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप पहली बार में ही टिक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट कह रहा है शिवाजी कहां के रहने वाले थे। तो देखिए, शिवाजी का पूरा जो साम्राज्य था वो महाराष्ट्र का रहने वाला था। आज का जो महाराष्ट्र है तब का वो मराठा कहलाता था, मराठा साम्राज्य। ओके, तो ये आपको याद रखना है। शिवाजी की राजधानी कहां थी, तो शिवाजी की राजधानी जो थी वो रायगढ़ थी। ओके, रायगढ़ उनकी राजधानी का नाम था। वास्को डिगामा भारत कब आया, तो वास्को डिगामा भारत जो है वो 1498 ईस्वी के आसपास आया। 1498 ईस्वी आपको याद रखना है। हॉलैंड निवासी जिन्हें डच कहते हैं किस द्वीप समूह से होकर भारत आए थे। तो देखिए, इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जो ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश इंडिया थी, उससे पहले जो विदेशी भारत में आए, जो विदेशी भारत की खोज लिए या और भी यहाँ पे अपना साम्राज्य को स्थापित करने के लिए, कंपनियों को स्थापित करने के लिए, लगाने के लिए कई लोग आए इसमें ना। आपके डच आए, पुर्तगाली आए, ब्रिटिश आए। ओके, सो हॉलैंड निवासी, हॉलैंड के निवासी जो लोग हैं उन्हें डच कहते हैं। ओके, सो ये भी आपको याद रखना है। डच किनको कहते हैं, जो हॉलैंड देश के निवासी, उनको डच कहा जाता है। और ये किस द्वीप समूह से होकर भारत आए, सो ये मलाया द्वीप समूह से होकर के भारत में प्रवेश किए थे। ओके, सो दोनों चीजें आपको याद रखनी है। किनको कहते हैं, किन निवासियों को, हॉलैंड निवासियों को डच कहते हैं, और ये आए किस द्वीप से, वो मलाया द्वीप से समूह से आए थे। ओके, सो ये आपके क्वेश्चन हुए कुछ, और हम इसी तरह के और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। ओके, ठीक है, धन्यवाद।